अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेस्तो रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया। काफ़ी सारा ये हिंदी में इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है जो कि समझ नहीं आ रही मुझे। तो टाइटल इसका काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था बोलने के लिए, तो इसलिए हम लोगों को जो समझ आया हमने वही बोल दिया, ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग है, जिससे ये तो पता लग गया कि ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग दिखाई जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए हम लोग एक्साइटेड हो रहे हैं कि ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग क्या दिखाते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच जाया करे। और इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक होगा वो टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में रहेगा, प्लीज़ उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट और वीडियो पूरी देखिएगा, एंड में हम लोग इस वीडियो पर डिस्कशन करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को देखिए। भाई, हम भारतीयों के लिए ट्रेन एक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम ही नहीं बल्कि एक इमोशन है। भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या ट्रेन से सफ़र करती है। कोई काम पर जाता है, कोई चारों धाम पर जाता है। दूर दूर के राज्यों से, भारत के छोटे राज्यों से लोग भारत के महानगरों में जैसे दिल्ली और मुंबई में आते हैं काम की तलाश में, ऐसे स्थानों से जहां रोजगार नहीं है। दोस्तों, भारत की ट्रेनों में तो छोटे छोटे बच्चे भी अपने हुनर के सहारे पैसे कमाते हैं। भारत में तो ट्रेन में रिश्ते तक बन जाते हैं। भारत में ट्रेन केवल लोगों को या माल को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ढोती, बल्कि साथ में किसी की थकान, किसी का हुनर, किसी का रोजगार, किसी की भक्ति और किसी का अपने गांव से प्यार भी ढोती है। मगर इतना सब कुछ ढोने वाली इस ट्रेन का खर्च कितना आता है, क्या आपने कभी सोचा है? एक भारतीय ट्रेन को बनाने में कितना खर्च आता है? भारत में कुल ट्रेनें कितनी हैं? ये ट्रेनें कितनी तरह की हैं? भारत में ट्रेन कब शुरू की गई थी? अगर नहीं पता तो पता होना चाहिए भाई। आखिर आपने भी तो कभी न कभी ट्रेन में सफ़र किया होगा। आज हम आपको इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं दोस्तों, और ख़ासकर इस बात का कि एक ट्रेन को बनाने में कितना खर्च आता है। तो इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा और भारत की इस नाड़ी को, इस नब्ज़ को बहुत करीब से महसूस कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय रेलवे का नियंत्रण पूरा भारत सरकार के हाथ में है। ये बाकी परिवहन सेवाओं से अलग है। जैसे बस की बात करें तो बहुत सी प्राइवेट कंपनियां अपनी बस सेवा लोगों को दे सकती हैं, मगर आज की तारीख तक तो कम से कम रेलवे में ऐसा नहीं है। इसे पूरी तरह सरकार ही नियंत्रित कर रही है। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में रेलवे में भी प्राइवेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स शामिल हो जाएं, क्योंकि 14 जून से महाराष्ट्र में कोयम्बटूर नॉर्थ स्टेशन पर तमिलनाडु से साईनगर शिरडी तक भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन शुरू हो चुकी है। इसे भारत गौरव स्कीम के तहत शुरू किया गया है। ये ट्रेन साउथ स्टार रेल नाम की कंपनी ने शुरू की है। दोस्तों, रेलवे से संबंधित सबसे आखिरी प्रमाणित आंकड़े सन 2016-17 के हैं। इन आंकड़ों के अनुसार भारतीय ट्रेन के इंजन की लागत 20 करोड़ रुपए आती है, सिर्फ इंजन की। भारतीय ट्रेन की इंजन की लागत इसीलिए कम है क्योंकि ये भारत में ही निर्मित किए जाते हैं। अगर विदेशों से इंजन मंगवाने पड़े तो ये लागत 100 करोड़ तक भी पहुंच सकती है। मगर ये लागत केवल इंजन की, पूरी ट्रेन की नहीं। आज भी इंजन के कुछ पार्ट्स विदेशों से मंगवाने पड़ जाते हैं। ऐसे में इंजन बनाने का खर्च बढ़ जाता है। इंजन केवल ट्रेन को खींचता है, इसके अलावा ट्रेन में अलग अलग तरह के कोचेस भी जुड़े होते हैं, जिनकी संख्या भी अलग अलग होती है। पूरी ट्रेन बनाने में कितनी लागत आएगी, ये 4 फैक्टर्स पर निर्भर करता है। नंबर 1, कोच की, यानी कि ट्रेन में डब्बों की संख्या कितनी है, इस पर भी निर्भर करता है। जैसे 24 डिब्बों की ट्रेन है या 20 डिब्बों की ट्रेन है। दूसरा पॉइंट जो है, कौन से टाइप के कोच हैं, जनरल कोचेस हैं या फिर स्लीपर कोचेस हैं, एयर कंडीशन कोचेस हैं भी या नहीं। नंबर 3, कौन सी कैटेगरी के कोच हैं, जैसे LHB कैटेगरी यानी लिंके हॉफमैन बुश, जो जर्मन टेक्नोलॉजी के हैं मगर प्रोड्यूस भारत में भी किए जाते हैं, खासकर कपूरथला में। या फिर ICF कैटेगरी के कोचेस हैं, यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ये भारत में ट्रेन कोच बनाने वाली सबसे पुरानी कंपनी है। ये वाले कोच अब बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन तो ये एक फैक्टर है कोच की कीमत निर्धारित करने के लिए। और चौथा जो कारण है वो है साथ ही ट्रेन कौन सी तरह की है, जैसे राजधानी है या एक्सप्रेस है या नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन है, उस पर भी कीमत डिपेंड करती है ट्रेन की। वैसे ट्रेन के एक कोच को तैयार करने का खर्च 1.5 करोड़ से 4 करोड़ रुपए के बीच में आता है। एक कोच को एक ट्रेन के जितने डिब्बे होते हैं उतना उसका खर्च बढ़ता जाता है। एक बिना AC वाले कोच का खर्च 2 करोड़ रुपए तक आता है। एक AC वाले कोच का खर्च 4 करोड़ रुपए तक आता है। मान लीजिए अगर एक AC वाली ट्रेन में 20 कोचेस हैं तो कुल खर्च 80 करोड़ रुपए हुआ, और इंजन का अलग जिसका खर्च 20 करोड़ होता है, उसे मिलाकर ट्रेन जो हुई वो 100 करोड़ की हो गई। 80 करोड़ की कोचेस, 20 करोड़ का इंजन, 100 करोड़ टोटल ट्रेन का रेट।
और बाहर से यानी एक मंगवाएंगे AC तो वाली 100 20 करोड़ का डब्बों की खाली ट्रेन 200 100 करोड़ हो जाएगा रुपए की। तकरीबन टोटल। दोस्तों ये हमने आपको बस एक अनुमानित खर्च बताया है। ये ट्रेन कई प्रकार की होती है, सभी में अलग अलग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। हर ट्रेन अपनी पिछली ट्रेन से बेहतर होती है, यानी कि पुराने वर्जन से बेहतर होती है। भारत में कुल 14 तरह की ट्रेन है। लोकल ट्रेन, उपनगरीय ट्रेन, तेजस एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस, मोनो रेल, डबल डेकर ट्रेन, AC और नॉन AC, मेट्रो ट्रेन, लग्जरी ट्रेन और टॉय ट्रेन, जिसे माउंटेन ट्रेन भी बोलते हैं। ये सब अलग अलग समय पर निर्मित की गई है। किसी में कोई सुविधा है तो किसी में कोई और सुविधा है। सभी को एक दूसरे से बेहतर बनाया जाता है। भारत का क्षेत्रफल और इसकी जनसंख्या दोनों बहुत ज़्यादा है। अलग अलग क्षेत्रों की ज़रूरत के अनुसार अलग अलग तरह की ट्रेनें बनाई जाती हैं, जिनका खर्च भी अलग अलग ही होता है। इसी तरह एक होती है पैसेंजर ट्रेन, जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। हमने अभी आपको जो ट्रेन बताई है वो सभी पैसेंजर ट्रेनें हैं। और दूसरी होती है मालगाड़ी, जो भारी भरकम माल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है, जैसे कोयला, लोहा, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, तेल, पेट्रोलियम उत्पाद आदि। हमारे देश में रोज़ एक पैसेंजर ट्रेन में लगभग 231 लाख लोग यात्रा करते हैं और मालगाड़ी में रोज़ लगभग 33 लाख टन माल ढोया जाता है प्रतिदिन। तभी तो भारत की रेलवे सर्विस दुनिया में चौथी सबसे बड़ी रेलवे सर्विसेज है और 8वीं सबसे बड़ी बिजनेस यूनिट भी है। दोस्तों, भारत में रेलवे की कुल लंबाई 60,417 किलोमीटर है। सभी ट्रेन को मिलाकर कुल 12,147 रेल इंजन, 74,000 से ज़्यादा पैसेंजर कोचेस और 2,89,185 मालगाड़ी वाले डिब्बे। पूरे भारत में भारतीय रेल में कुल 12,27,000 कर्मचारी हैं और साथ में 2 लाख कैजुअल लेबर भी हैं। दोस्तों, भारत में रेल का इतिहास बहुत पुराना है। पहली ट्रेन सन 1837 में मद्रास से 25 किलोमीटर तक चलाई गई थी, लेकिन इसके लिए प्रस्ताव 1832 में ही रख दिया गया था। उस समय अंग्रेजों ने भारत के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने के लिए अपने मतलब के लिए रेलवे की शुरुआत की थी। सन 1845 में मद्रास रेलवे की स्थापना हुई थी। 1853 में पहली बार पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, आज इंडियन रेलवे का विस्तार पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्रेन का किराया भी कम होता है और कुछ ट्रेनें पैसेंजर्स को बहुत लंबा सफ़र बिना रुके तय करने की सुविधा भी देती है। इसलिए भारत में ज़्यादातर लोग ट्रेन से ही सफ़र करना पसंद करते हैं। भारत में कुछ ट्रेनें ऐसी भी हैं जो किसी उद्देश्य से ही बनाई गई हैं, जैसे माउंटेन ट्रेन, जो पहाड़ी क्षेत्रों के हिसाब से बनाई गई है, जो केवल लोकल एरिया को कवर करती है। उसी तरह राजधानी एक्सप्रेस, जो अलग अलग राज्यों को भारत की राजधानी दिल्ली से जोड़ती है। तो ऐसी ट्रेनों में हर तरह के लोग यात्रा करते हैं, चाहे वो गरीब हैं, अमीर हो। अपनी सुविधा के अनुसार वो किसी भी कोच को चुनते हैं। जितनी ज़्यादा सुविधा उतना ज़्यादा किराया। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि केवल वो लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं जिनके पास खुद के व्हीकल नहीं है। अब तो टूरिस्ट ट्रेन भी शुरू कर दी गई है। अभी तक केवल 4 धाम की यात्रा के लिए ही टूरिस्ट ट्रेन शुरू की गई थी, मगर भविष्य में और भी जगहों के टूर के लिए टूरिस्ट ट्रेन शुरू हो सकती है। इसे बनाने का खर्च तो और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर AC, लग्जरी बेड, लग्जरी मेस, किचन, CCTV कैमरा, सेंसर बेस्ड वॉशरूम और बहुत सारी सुविधाएं होंगी। पैसेंजर ट्रेन से लगभग 4 खर्च आएगा इसे बनाने में, ये शायद उससे भी ज़्यादा। अगर आप इस ट्रेन को बनाने के खर्च के बारे में जानकारी चाहते हैं तो एक स्पेशल पेशकश हम आपके लिए बना सकते हैं। कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा। ये जो टूरिस्ट ट्रेन शुरू होने वाली भारत में, उसके बारे में डिटेल हम कवरेज करेंगे। फिर अगर आपकी सहमति हुई तो कमेंट में आपकी संख्या देखते हुए। दोस्तों, जानकारी हमने इंटरनेट पर उपलब्ध खबरों और सूचनाओं से प्राप्त की। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, हमने केवल शैक्षणिक उद्देश्य से ही वीडियो बनाया। हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को इसी तरह से लेंगे। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी? अपने विचार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि भारतीयों को अपने पसंदीदा परिवहन के खर्च की जानकारी मिल सके। शेयर करें इस जानकारी को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद। ज़बरदस्त है यार, ज़बरदस्त है यार। इससे पहले हमने ट्रेन्स की वीडियोस पे रिव्यू किए हैं कि ट्रेन्स कौन सी अच्छी हैं, कौन सी क्या है, मोस्ट कौन सी लग्जरियस क्या ट्रेन पे भी सर्विसेज किया हैं। है, वंदे लेकिन भारत आज पे हमें किया ये भी है। पता चल गया है कि उसकी कीमत क्या है, कीमत क्या है, बनती कैसे कितने की है। बनती कितने की है। और सिर्फ इंजन ही देख ले कि कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। दिन ब दिन हमारी नॉलेज में इजाफा नहीं होता जा रहा। और बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए कि रिएक्शन चैनल की वजह से हम लोगों को नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है। और इस तरह की वीडियोस जब देखते हैं तो हमें नॉलेज भी बढ़ता है और हमें ये भी पता लगता है कि मतलब ट्रेन वैसे भी देख ले कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में ना ये सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाली, मतलब कि जिस पे उर्दू वाला सफ़र या हिंदी वाला, इंग्लिश वाला नहीं, कि लोग मतलब सबसे ज़्यादा ट्रैवल इसी पे ही करते हैं ना।
क्योंकि जितनी ज़्यादा पैसेंजर्स को ये कैरी करती है उतनी तो कोई और चीज़ नहीं कर सकती। यार फिर वो मैंने एक उसमें देखा है, पता नहीं कौन सी कंट्री है जिसमें यार इतनी रश होती है ट्रेन में मेरे कि ख्याल वो से कोरिया में है। कोरिया में वो गार्ड्स उनको जबरदस्ती घुसा रहे होते हैं, उनका सांस भी नहीं बंद होता है यार। हाँ वो कोरिया में है मेरे ख्याल से वो, क्योंकि लास्ट में उसको दिक्कत वो मैंने भी अंदर देखी कर है रहे होते हैं, वीडियो। फिर गेट और वो जबरदस्ती और बंद कर उनके रहे जो होते हैं। मार्केट्स हैं वो इस तरह पहले लगी होती हैं, वो ट्रेन आती है बस थोड़ा थोड़ा पीछे करते हैं, वो बीच में से गुजर जाती है कॉलोनीज में से ना, ऐसा ही है। वो बड़े अजीब अजीब से ट्रैक्स हैं। लेकिन बड़ी अच्छी अच्छी ट्रेन्स यार, वंदे भारत तू देख, और इसके अलावा वो बाकी भी ना इतनी इनकी लग्जरी ट्रेन्स हैं इंडिया की, जो कि बंदे को ना, अब तूने जैसे बीच में बोला कि यार वो वॉशरूम चेक कर इसका ना, तो इस तरह की जब फैसिलिटीज़ होंगी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है ट्रेन में, एक तो वॉशरूम की होती है। यार उस ट्रेन का मुझे नाम भूल गया जो इंडिया में अभी जिसमें खाना बहुत अच्छा सर्व करते हैं, जो तेजाज एक्सप्रेस, हाँ वो उसमें कोविड में भी मेरे ख्याल में ओपन की थी उन्होंने। तो इस तरह की बहुत सारी वहाँ पे चल रही हैं। पाकिस्तान में अभी मतलब हम उस लेवल को नहीं पहुँचे हैं कि जिस लेवल पर वो लोग पहुँच गए हैं, और वो लोग बना रहे भी खुद है ना, मतलब इंडियंस खुद बना रहे हैं, तो इस वजह से उनको वो देखना, वो कह रहे हैं कि हमें इसलिए बजट में कम पड़ रही हैं ये इंजन इनके, कि अगर बाहर से मंगवाएं तो ये 2 गुना ज़्यादा हो। तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो अच्छी थी। अगर इस तरह की और कोई वीडियोज़ हों जो हमारे नॉलेज में इजाफा कर सके तो प्लीज़ हमें ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। और हमें तो वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आप लोगों को हमारा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच जाया करे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।